Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट की बात करेंगे। खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की जगह सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया और बताया गया कि स्क्रूटनी के दौरान उनके फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं होने के अलावे भी कई कारण निकले और जिस वजह से फॉर्म को रद्द कर दिया गया। और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी के वीडी शर्मा का मुकाबला आसान हो गया है। हालांकि चर्चा ये भी है कि कांग्रेस और सपा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति यानी कि राजा भैया प्रजापति को समर्थन देने पर विचार बना रही है। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। राजा भैया प्रजापति पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। सैकड़ों बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी दे रहे हैं। खजुराहो में वैसे तो 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी 14 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी दे दिया जा चुका है और पहली बार ऐसा होगा जब पंजा यानी कि कांग्रेस और साइकिल यानी कि सपा चुनाव चिन्ह ईवीएम में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में यहां पर चुनावी समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन समीकरण को समझने से पहले यहां के स्थानीय जानकार क्या कहते हैं, यहां क्या समीकरण निकलकर सामने आता है 14 प्रत्याशियों के बीच से, वो पहले आप सुन लीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन में यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के खाते में ये मध्य प्रदेश की एक खजुराहो लोकसभा सीट गई थी और उनका पर्चा दाखिल जो उन्होंने किया था उसको जो यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। उसमें कुछ कमियां बताई गई हैं कि उन्होंने उस कमियों की पूर्ति नहीं की, इस वजह से वो पर्चा निरस्त कर दिया गया है। और अभी सुनने में आ रहा था कि वो इसको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत वो जो है न्यायालय में भी गए हैं, लेकिन उसके बारे में क्या हुआ हाई कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पन्ना में क्या माहौल है? पन्ना में कुछ नहीं है, पन्ना में ठीक माहौल है और बाकी जो शेष कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिए हैं। 14 कैंडिडेट जो है यहाँ पर मैदान में है। ऐसा है देखो कि कांग्रेस ने खजुराहो संसदीय क्षेत्र में मैदान छोड़ दिया जो है और सपा को गठबंधन में सीट दे दी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव स्वयं ना लड़ना पड़े, इसलिए उसने अपना फार्म जो है गलत तरीके से भरा और कागजात उन्होंने सही तरीके से एफिडेविट नहीं लगाया जो है, और ना ही वोटर लिस्ट की कापी जो लेटेस्ट थी लोकसभा की 2024 की वो नहीं लगाई जानबूझकर उन्होंने, इसलिए खारिज करवा लिया ताकि उन्हें चुनाव ना लड़ना पड़े। दूसरी बात, यहाँ पर माहौल सीधा एक तरफा भाजपा के पक्ष में है और पिछली बार 4,92,000 वोट से भाजपा जीती थी, इस बार कम से कम 8 लाख से ऊपर चुनाव जीतेगी। क्या है कि कोई मजबूत कैंडिडेट तो अभी फ़िलहाल नज़र में नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपने आप को बहुत बड़ा वो बता रहे हैं और 10 लाख पार भी बता रहे हैं। लेकिन यदि जो अन्य प्रत्याशी हैं दमदारी से लड़ेंगे, वो इनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करेंगे। इनने जो 5 वर्ष में क्या किया है इसको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जनता भी इनको जवाब दे रही है। लेकिन वो विकल्प के तौर पर कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से इनको टक्कर देगा और इनको मात भी दे सकता है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया यहाँ पे जो सपा प्रत्याशी को यहाँ सपा की सीट दी, पहली बात तो वो गलत डिसीजन था। अगर खजुराहो लोकसभा की बात करें तो 8 विधानसभा आती हैं, 8 विधानसभा में सपा का कोई वोट बैंक ही नहीं है। यहाँ का सपा का प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पा रहा, आपने सपा को यहाँ पे सीट दे दी, पहली चीज़ तो वो गलत है। दूसरी चीज़, नामांकन की जो बात आ रही कि नामांकन निरस्त कर दिया, ये हो गया। देखिए क्या है कि जो प्रारंभिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति देनी पड़ती, आपने वो नहीं दी। आपकी मंशा स्पष्ट थी कि हमें चुनाव न लड़ना पड़े क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ हमारा वोट बैंक ही नहीं है। दूसरी चीज़, अब जो चुनाव है, चुनाव अब तो केवल औपचारिकता रह गया क्योंकि बीडी शर्मा बहुत बड़ा नाम है और ये देखने लायक बात होगी कि बीडी शर्मा कितने वोटों से जीतती है। इसके अलावा यहाँ पे अब कुछ नहीं रह गया। और खजुराहो संसदीय क्षेत्र में पन्ना भी आता है तो माहौल तो एक प्रकार से बड़ा शून्य प्रकार से है कि कोई सक्रियता नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिपक्ष का दमदार कोई प्रत्याशी है नहीं। और अब कांग्रेस है एक ऐसी पार्टी है कि जो मध्य प्रदेश में जिसका कुछ जनाधार है
और कांग्रेस तक का कोई प्रत्याशी आया नहीं। कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सपा का प्रत्याशी यहाँ आया और वो भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उस बीच में वो प्रत्याशी घोषित हुआ और फॉर्म भरा, लेकिन ये सब चलते एक मतलब आशा जग गई थी लोगों को कि बड़ा टक्कर का चुनाव होगा। पहले ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई कैंडिडेट नहीं है, तो लोगों की आशाएं वहीं थोड़ी केंद्रित हो गई थी कि चलो भाई अब टक्कर तो होगी, और बड़ी जागरूकता उत्पन्न हो गई। और पत्रकार साथ साथ कभी भी हैं, जी क्या कहेंगे 4 लाइनों में? अब 4 लाइन में क्या कहें? अब सवाल ये है कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को, और हर एक शख्स समझता है मतलब भरी जुबान को, और चमक तुम्हारी सुर्ख लाल का मुफलिस राज समझते हैं, और खून चूसकर कमज़ोरों का दिखा रहे उस शान को, खून चूसकर कमज़ोरों का दिखा रहे उस शान को कि क्या भूल गए सेवा का वादा, अब तुम पर क्या करूँ यकीन, वफा की दिल से कसमें खाकर बेच दिया ईमान को। और वही 2 पंक्तियाँ देखिए साहब कि जो हमने जीती बाजी हारी, जो आशा थी कि हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, और जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। ये स्थिति है, एक माहौल बिल्कुल ख़त्म है, यहाँ बिल्कुल ख़त्म है माहौल, लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है। खजुराहो लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 2004 से 2019 तक कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है, और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है। अगर 2019 में चुनाव की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने विष्णु दत्त शर्मा पर विश्वास दिखाया था, और जबकि कांग्रेस की ओर से कविता सिंह मैदान में थी। बीजेपी के विष्णु दत्त ने कविता को करीब 5 लाख वोटों के अंतर से, भारी भरकम अंतर से शिकस्त दे दी थी। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात की जाए कि किसके खाते में कितने नंबर आए तो देखें तो विष्णु दत्त शर्मा बीजेपी की तरफ से 8,11,135 वोट में नहीं मिला, 64.49% वोट प्रतिशत। कांग्रेस की कविता सिंह को 3,18,753 वोट मिले, 25.34% इनका वोट प्रतिशत रहा। वीर सिंह पटेल एसपी की तरफ से थे, 40,000 वोट मिला, 3% के करीब वोट प्रतिशत रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नागेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राजा पटेरिया को हराया था, और इस चुनाव में नागेंद्र सिंह को 54.31% वोट मिले थे, और वहीं पर राजा पटेरिया को 26.01% वोट मिले थे। दोनों के बीच में हार जीत का अंतर 2,47,490 वोटों का था। वहीं बसपा की तरफ से 6.9% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर बसपा रही थी। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात की जाए तो बीजेपी के नागेंद्र सिंह को 4,74,996 वोट मिले थे, 54.31% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस के राजा पटेरिया को 2,27,476 वोट मिले, 26.01% रहा था, और राम लखन को 60,000 वोट मिला, 6.9%। सपा के सिद्धार्थ शुक्ला कुशवाहा को 40,000 के करीब वोट मिला, 4% के करीब वोट प्रतिशत रहा था। खजुराहो लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें चांदला, राजनगर, पवई, गुन्नौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुड़वारा और बहुड़ीबंद शामिल है, और इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। खजुराहो लोकसभा सीट पर उमा भारती 4 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी है। अगर इसके बाद समीकरण की बात करें कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं तो 2011 में जातीय जनगणना की गई थी, और यहाँ पर 56.72% साक्षरता बताई गई। ग्रामीण वोटर 14,89,390, 81% के करीब। शहरी वोटर 34,02,559, 18% के करीब। कुल वोटर की बात करें 2019 में तो 18,31,000 के करीब में कुल वोटर थे। स्थानीय लोगों की क्या राय है वो सुन लीजिए। यहाँ से बीजेपी जीतेगी, पहले भी जीत रही थी, अब भी बीजेपी जीतेगी। कैसे जीतेगी? जीतना ही है, मोदी जी का बढ़िया चल रहा है, लहर चल रही है उनकी। 400 पार का जो नारा है मोदी जी का वो सही है, पूरा होने वाला है। कैसे आप कह सकते हैं कि 400 का पूरा होने वाला? क्या खजुराहो संसदीय क्षेत्र पे जो है भाजपा एक तरफा निकलने वाली है? क्या 10 लाख का जो लक्ष्य लेके चली भाजपा को क्या पूरा होता दिखता है? हाँ, पूरा 10 से ऊपर जाएंगे। खुशी का एक माहौल था, वो थोड़ा सा एक कम हो गया है, क्योंकि अब जनता को एक जी लग रहा है कि चुनाव क्या होगा या रद्द हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अभी कुछ नामांकन हैं तो हो सकता है चुनाव होगा। यदि सारे नामांकन वापस नहीं होते हैं तो चुनाव होगा। चुनाव तो एक तरफा था पहले से, और अभी भी लग रहा है कि एक तरफा है। हाँ,
जनता में कुछ लग रहा है कि सपा वगैरह का नामांकन रद्द हुआ है, जिस कारण चुनाव एक तरफा पहले भी था और अभी भी उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है और ना ही पड़ने वाला है। अच्छा, जनता जहाँ सपोर्ट करना चाहती थी वहीं करेगी वो। कहाँ जाना चाह रही जनता की? जनता भाजपा ऑलरेडी है, इधर कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, नामांकन रद्द हुआ, उनका पहले भी कोई स्थान नहीं। हम यहाँ रह रहे, पूरी उम्र से रह रहे हैं, 35 साल का उम्र है मेरी, लेकिन हम इनको पहचानते नहीं जो सपा से नामांकन भरे, पहचानते नहीं। और शायद पन्ना लोकल से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो जब पहचानते नहीं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि जिताने का तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। भाजपा में किसके चेहरे पे वोट बीडी शर्मा जाने वाले थे? भाजपा की ओर से जो है बहुत बड़ी बीडी भाई साहब मैदान बहुत में बड़ी, हैं, तो लंबे समय से सब लोग परिचित। अब इनसे पूछ, किसी से भी पूछ। बीडी शर्मा को सभी जानते हैं, लेकिन सपा जो प्रत्याशी मैदान में आए थे, हालांकि उनका नामांकन निरस्त हुआ है। अब यहाँ पर क्या माहौल है? और भी लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं। यहाँ माहौल क्या जय सिया राम है, बीजेपी तरफा। चुनावी माहौल कोई माहौल समझ में नहीं आ रहा साहब, क्योंकि माहौल तब समझ में आता कि ये जो स्थिति पनपी है पन्ना में अभी, अगर कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति सामने आता लड़ने और एक सत्ता पक्ष का, एक प्रदेश का अध्यक्ष और खजुराहो सांसद लगभग 5 लाख से जीता हुआ व्यक्ति के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट होता तो कुछ मज़ा आता, माहौल बनता। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2, 3-3 माह पहले टिकट दिए कि नहीं दिए, और वो तैयारी में लग गए। अब आप सत्ता से दूर हैं गठबंधन वाले, तो आपको तो और 5 महीना पहले टिकट घोषित कर देना था। और ये कितनी एक सोचनी बात है, विचारनी बात, कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन से ये सीट मिली है, तो उनको तो इतनी ताकत के साथ आगे आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मतलब उत्तर प्रदेश तक ये सीमित है और ये ख्वाब देखते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए। ये बताइए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में दिल्ली में ये मतलब आप आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है बहुजन समाज और समाजवादी, ये दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। और आम आदमी पार्टी 2-3 बार से पंजाब में, क्योंकि वो सिद्धांत और नियमों पे चल के और कुछ संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी, बताइए आप कि पूरी मध्य प्रदेश की निगाहें खजुराहो संसदीय क्षेत्र पर लगी थी, और इनने डॉक्टर मनोज यादव, जिसका नाम मैंने पहली बार सुना, तो पहले ही कोई चिंतन मनन नहीं किया। तो इससे ऐसा लगता है कि इनकी कोई मंशा नहीं थी कि हम चुनाव लड़ें, और फिर इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार का नाटक हुआ है। एक सोची समझी चाल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी तो परिस्थिति जो है तो उस नज़र से तो मिल रहा है कि भाजपा जो चाह रही है उनके मंसूबे पूरे हो रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अभी और भी कैंडिडेट है। जैसे एक बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है और एक आईएएस जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब समय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। आदमी को अपने मतों से वंचित करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी कर रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। जो ये हो रहा है इस परिस्थितियों में क्या है, एक लड़के जीतना एक अलग बात हो गई, बाकोवर होना इसमें लोगों को वोटों से वंचित करने का, उनका अधिकार को वंचित करने का काम हो रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। खजुराहो लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है। दोनों ही मिलकर एक सांसद को चुनकर संसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। और इस हिसाब से अगर जाति और आबादी के समीकरण को देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.01%, ईसाई धर्म की कोई आबादी नहीं है, जैन धर्म के 0.49%, मुस्लिम धर्म के 3%, अनुसूचित जाति के 18.5%, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी के 15% और सिख समुदाय 0.06% आबादी है इस सीट पर। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट उन क्षेत्रों में से एक है जहां न केवल देश बल्कि दुनिया से हजारों सैलानी इकट्ठा होते हैं और पूरे देश के पर्यटन में खजुराहो की अपनी अलग ही पहचान है। खजुराहो में बने करीब 1000 साल पुराने मंदिर
उस वक्त की उन्नत सोसाइटी की छवि को भी दर्शाता है और यहाँ के मंदिरों पर उकेरी गई मूर्ति कलाएं अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर काम शास्त्र पर आधारित मूर्तियां भी मंदिरों पर उकेरी गई है, जो कि यहाँ के पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। इस लोकसभा सीट में पूरा पन्ना जिला और छतरपुर और कटनी जिले के कुछ हिस्से आते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के अलावा पन्ना शहर राजघराने के लिए और अति प्राचीन मंदिर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जुगल किशोर मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में हर साल लोग आते हैं और यहाँ के कोर्ट की बिल्डिंग भी आपका मन मोहने के लिए काफी होगा। बुंदेलखंड के इस शहर को चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। खजुराहो लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था और खजुराहो सीट छतरपुर और कटनी जिले के कुल क्षेत्रों तक फैली हुई है। 1957 में इस सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के राम सहाय ने जीत हासिल की थी। उसके बाद इस सीट से कौन किस पार्टी से जीता उसकी बात कर लेते हैं। 1957 में राम सहाय तिवारी कांग्रेस से, 1957 में ही दूसरी बार उपचुनाव हुआ। मोतीलाल मालवीय कांग्रेस से जीते। 1962 में राम सहाय तिवारी कांग्रेस से जीते। 1967 और 77 के बीच में ये सीट निष्क्रिय हो गई थी। उसके बाद 1977 में चुनाव हुआ। लक्ष्मी नारायण नायक जनता पार्टी से जीते। 1980 में विद्यावती चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी वाली पार्टी से जीते। 1984 में विद्यावती चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से जीते। 1989, 1991, 1996 और 1998 में उमा भारती बीजेपी से जीती। 1999 में सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस से जीते। 2004 में रामकृष्ण कुसमारिया यहां से जीते बीजेपी की तरफ से। 2009 में जितेंद्र सिंह बुंदेला बीजेपी से। 2014 में नागेंद्र सिंह बीजेपी से जीते। 2019 में वीडी शर्मा अभी जो वर्तमान में सांसद है वो जीतकर बीजेपी पार्टी से संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मीरा यादव के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्विरोध निर्वाचन के लिए कवायद कर रही है कि उनके खिलाफ कोई न रहे। इस बीच में राजा भैया प्रजापति ने भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे मुलाकात किए। राजा भैया प्रजापति से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रजापति ने उन्हें बताया कि उन पर नाम वापस लेने के लिए बीजेपी की ओर से दबाव है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी विष्णु दत्त यानी वीडी शर्मा को बिहारी और फिल्मी स्टाइल में चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खजुराहो के ज्यादातर प्रत्याशी गायब हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से दो नामों की खूब चर्चा है। एक है राजा भैया प्रजापति तो दूसरे हैं बीजेपी के वीडी शर्मा। राजा भैया प्रजापति की अगर बात करें तो राजा भैया प्रजापति पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और कैरारा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बुंदेलखंड की मांग करते रहे हैं ये। दूसरी तरफ अगर वीडी शर्मा की बात की जाए तो चंबल इलाके के मुरैना से नाता रखने वाले वीडी शर्मा ने शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही हासिल की और इसके बाद कृषि में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और वह एबीवीपी से जुड़े भी रहे। 1986 में वो पहली बार जुड़े और यहाँ से 1986 के बाद 2013 तक जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री जैसे पदों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। इसके बाद 2013 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी के प्रदेश इकाई में वह 2016 में प्रदेश महामंत्री बने। इसके अलावा उन्हें झारखंड की 6 लोकसभा सीटों का प्रभारी भी बनाया गया था। वहीं दिल्ली, बिहार, असम और इसके अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। शर्मा नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 14 उम्मीदवारों में से जिन 2 के बीच में टक्कर है उस 2 में से राजा भैया प्रजापति और वीडी शर्मा में से कौन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में निकलकर संसद तक पहुंचते हैं और ये चीजें पता तब चलेगी जब 4 जून को चुनाव परिणाम के आएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर विजय कौन होता है इस बात की जानकारी सामने आएगी। फिलहाल तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।